हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका इस क्लास में। आज की क्लास में हम लोग चर्चा करने वाले हैं आव्यूह का वन शॉट। और आज की क्लास में हम मात्र एक एक नंबर वाले जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो सारे के सारे क्वेश्चन हम कवर करेंगे। ठीक है, इस क्लास में आपको क्या क्या मिलता है सबसे पहले ये जान लीजिए। इस क्लास के अंतर्गत आपको 4 क्वेश्चन बैंकों का सलूशन मिलता है। 4 क्वेश्चन बैंक कौन कौन सी हैं? पहली आपकी राजीव प्रकाशन हो गई, दूसरी विद्या प्रकाशन, और तीसरी राहुल टॉप 10, और चौथी अवतार है। ठीक है, इन चारों क्वेश्चन बैंक जो हैं इस पूरे क्वेश्चन बैंकों का समावेश आपको मिलेगा पूरी तरह से। ठीक है, तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। इसमें सबसे पहले देखिए लिखा गया है आपके सामने ही है कि एक अंक वाले प्रश्न यानी बहुविकल्पी प्रश्न है ये। ठीक है, और कहा गया कि काश, ये काश है आपका, और ये आपकी मैट्रिक्स दी हुई है काश साइन माइनस साइन काश प्लस साइन साइन माइनस काश काश साइन का मान क्या है ये पूछा गया है। और ये 4 विकल्प आपके सामने हैं। ठीक है, तो इसको हमें क्या करना है, सॉल्व करना है और बताना है कि कौन सा विकल्प सही होगा। चलें शुरू करते हैं। इस काश का अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे इसका मल्टीप्लाई पूरे के साथ होगा, सभी अवयव के साथ। ठीक है, ये मैट्रिक्स का नियम है। तो इसके साथ गुणा हो जाएगा, ये हो जाएगा कास स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा माइनस का साइन थीटा इंटू कास थीटा, ये हो जाएगा कास थीटा इंटू साइन थीटा, और ये हो जाएगा कास स्क्वायर थीटा प्लस, अब इसका अंदर गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, ये भी हो जाएगा साइन थीटा इंटू कास थीटा, इसके साथ गुणा होगा माइनस का साइन थीटा कास थीटा, साइन के साथ गुणा हो जाएगा तो हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब आगे, अब इन दोनों अवयवों को हमें जोड़ देना है। पहला वाला पहले वाले के साथ जुड़ेगा, दूसरा वाला दूसरे के साथ, इसी तरह ये पहला वाला पहले के साथ, दूसरा वाला दूसरे के साथ जुड़ेगा, यानी कास स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, कास स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर माइनस का साइन थीटा इंटू कास थीटा प्लस, बीच में क्या है प्लस, और साइन थीटा इंटू कास थीटा। इसी प्रकार से ये आपका है कास थीटा इंटू साइन थीटा प्लस माइनस माइनस हो जाएगा साइन थीटा इंटू कास थीटा, और ये हो जाएगा कास स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये आपका प्लस के साथ और ये माइनस के साथ कट जाएगा, ये माइनस के साथ ये प्लस के साथ कट जाएगा, तो आपके पास क्या बचता है, कास स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये आपका 0, इसी प्रकार ये 0, और ये कास स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1, यानी ये आपका आएगा। तो कौन सा विकल्प मिल रहा है, विकल्प नंबर दूसरा आपका राइट है। कौन सा, दूसरा विकल्प आपका राइट है। ठीक है, कोई परेशानी वैसे नहीं हुई होगी, आराम से आपने एक बार तो किताब पढ़ ही ली होगी। ठीक है, और जब पढ़ लिया है इसीलिए तो आप इस क्लास को ले रहे हैं, इसका मतलब यही है। ठीक है, नहीं तो फिर आप क्लासें लेंगे अगर आपने नहीं पढ़ा है तो, वैसे पढ़ लिया होगा। ठीक है, कोई दिक्कत परेशान नहीं होगी। इन छोटे छोटे क्वेश्चन हैं। ठीक है, आज की क्लास में मात्र 1 नंबर वाले क्वेश्चन कराए जाएंगे, कम से कम लगभग 20 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 के बाद हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया यदि a बराबर, ये मैट्रिक्स दे दी गई है, कहा गया a प्लस a डैश बराबर i, तो अल्फा का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये क्वेश्चन दिया गया है, और ये क्वेश्चन आपका कितनी बार सन में आया हुआ है वो आपको जरूर बता देते हैं। ठीक है, वो आपको जरूर बता देते हैं कि कितनी बार सन में आया हुआ है। ये 2020 और 22 में आया हुआ क्वेश्चन है। कब, 2020
2020 में और 22 में, ठीक है, 2020 में आया हुआ है और 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है। चलिए सॉल्व करें। हमें दिया क्या गया है, यहाँ पर लिख देंगे दिया है। यदि आपका सब्जेक्टिव में क्वेश्चन बनता है तो ऐसे लिखना है, दिया है a प्लस a डैश बराबर आई। a की वैल्यू तो ये रही, तो a का मान हम लिख लेते हैं, जो कि दिया है कास अल्फा साइन अल्फा माइनस का साइन अल्फा कास अल्फा प्लस ए डैश का मतलब ए का ट्रांसपोज यानी ए का परिवर्त। ए का परिवर्त आप यू करेंगे यानी जो पंक्ति है वो कॉलम बन जाएंगी, यानी ये हो जाएगा कास अल्फा, ये यहाँ पर आ जाएगा माइनस का साइन अल्फा और ये हो जाएगा साइन अल्फा, ये आ जाएगा कास अल्फा। ठीक है, डैश का मतलब क्या होता है, परिवर्त आप भी हमें लिखना है, और आई का मतलब तो आपको पता ही है 1001 विकर्ण एक होता है। ठीक है, अब इसको हम जोड़ देते हैं। चलिए जोड़ते हैं, कास अल्फा 2 कास अल्फा हो जाएगा, साइन अल्फा और ये कास अल्फा 0 हो जाएगा क्योंकि माइनस का ये प्लस का है, प्लस का माइनस का 0 हो जाएगा। कास अल्फा हो जाएगा 2 कास अल्फा बराबर 1001। अब आव्यूह के अवयव जो होते हैं वो आपस में बराबर होते हैं, यानी ये वाला इसके बराबर होगा, ये वाला इसके बराबर होगा। आप किसी को भी बराबर दिखा दीजिए, एक ही बात है, क्योंकि 2 कास अल्फा बराबर 1 है तो कास अल्फा बराबर 1/2 और ये जो है 1/2 कास अल्फा के रूप में कितने का मान है, ये है कास 60 का मान, यानी कास π/3 का मान। तो कास से कास कट जाएगा तो अल्फा बराबर π/3 ये आ जाएगा। ठीक है, यानी कि विकल्प नंबर दूसरा आपका 100% राइट है। कोई भी दिक्कत परेशानी आपको समझने में सवाल को नहीं होगी। ठीक है, ये पूर्ण परफेक्ट हमारा दावा है। ठीक है, तो एक बार समझ लीजिए, देख लीजिए, क्या कोई समस्या हो रही हो तो कमेंट करके जरूर बताना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 के बाद हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए बच्चों, इसमें कहा गया कि यदि ये a बराबर है, ठीक है, ये आपका क्या है a बराबर ये दिया गया है तथा b बराबर ये आपका मैट्रिक्स है, तब ba होगा, ये पूछा गया है। यानी हमें क्या ज्ञात करना है, हमें ज्ञात करना है b × a, ये हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो b की वैल्यू आप रख दीजिए, b की वैल्यू ये रही 1 0 0 माइनस का 1 और बीच में * का संबंध है और a आपका ये रहा 0 1 1 0। इसका आपस में करते हैं मल्टीप्लाई किस प्रकार से करते हैं, पंक्ति गुणे कॉलम, यानी इस पंक्ति का इस कॉलम में गुणा करेंगे। ठीक है, 1 का 0 के साथ 0, बीच में लगाते हैं प्लस, 0 का 1 के साथ 0 हो जाएगा। इसी प्रकार से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 1 का 1 के साथ 1 प्लस 0 का 0 के साथ तो 0 हो जाएगा। अब इस पंक्ति का इन दोनों कॉलम में हो चुका गुणा, अब इस वाले दूसरी पंक्ति का इन दोनों कॉलम में गुणा करेंगे। 0 का 0 के साथ हो जाएगा 0, 1 का 1 के साथ -1 का तो माइनस का 1, 0 का 1 के साथ 0, -1 का 0 के साथ हो जाएगा 0। तो हमें क्या प्राप्त हो रहा, देखिए 0 0 0 ही हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 1, ये हो जाएगा -1 और ये हो जाएगा 0। तो ये आपका आंसर होगा, यानी विकल्प नंबर चौथा आपका राइट है। ठीक है बच्चों, मात्र 2 से 3 लाइन क्वेश्चन था,
आराम से इजीली आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। और ये 2023 में आया हुआ है और पेपर कोड इसका कितना था, AY था। आप चाहें तो मिला सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलें, क्वेश्चन नंबर 3 बेहतरीन तरीके से हमने सॉल्व किया और क्वेश्चन नंबर 3 के बाद हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। शुरू करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 भी बेस्ट क्वेश्चन है, लेकिन है एक ही नंबर का, है बेस्ट क्वेश्चन। इसमें कहा गया कि 3 गुणे 3 यानी 3 पंक्ति और 3 कॉलम कोटि के ऐसे अवयवों की कुल कितनी संख्या होगी जिनकी प्रत्येक प्रविष्टि 0 या 1 है। ये क्वेश्चन बहुत ही जबरदस्त है, समझने लायक है ये क्वेश्चन। चलिए, 3 गुणे 3 का मतलब है 3 गुणे 3 का मतलब है कि 3 पंक्ति और 3 कॉलम। अब 3 पंक्ति और 3 कॉलम वाला मान लीजिए एक अवयव है, ये 3 गुणे 3 पंक्ति वाला है, ठीक है। अब इसमें हमें रखना क्या है, प्रत्येक प्रविष्टि 0 या 1 है, यानी कि या तो हम इसमें 0 0 रखें, ऐसा हो सकता है, ठीक है। हमने प्रत्येक में 0 रख दिया। ऐसा भी हो सकता है कि इसमें 1 1 रख दिया जाए, 1 1 रख दिया जाए, रख दिया। लेकिन उसने एक बात ये कही है कि प्रत्येक प्रविष्टि यानी प्रत्येक स्थान पर कितना, प्रत्येक स्थान पर या 0 रखिए या 1 रखिए। तो ऐसा भी तो हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है कि इस 0 की जगह पर हम 1 रख दें, बाकी हर जगह पर हम 0 रख दें। हो सकता है कि नहीं, बिल्कुल हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पर 0 हो और अन्य जगह पर 0 0 हो, यहाँ पर 1 हो। तो इस तरह के कितने अवयव बनाना संभव है, ये उसने कहा है। देखिए समझिए, एक ही स्थान पर या हम 0 रख रहे हैं या 1 रख रहे हैं, या 0 रख रहे हैं या 1 रख रहे हैं, 0 रखेंगे या 1 रखेंगे, 0 रखेंगे या 1 रखेंगे। इसी प्रकार के 0 या 1 0 या 1 0 या 1 0 या 1 0 या 1, यानी कि इस प्रकार के कितने अवयव बनाए जा सकते हैं। तो आप एक फार्मूला याद रखिए, या तो आप ट्रिक बोल लीजिए। कितनी प्रविष्टि है, 2 है, यानी 0 या 1। संभावना ये है कि हम 2 रखें, ठीक है। कितना, 2 की पावर m मल्टीप्लाई n। m मल्टीप्लाई n का मतलब आपको पता है कि अवयव में क्या पढ़ते हैं, इसको पंक्ति गुणे कॉलम। क्या पढ़ते हैं, पंक्ति गुणे कॉलम। तो 2 की पावर, पंक्ति भी यहाँ पर 3 है, कॉलम भी यहाँ पर 3 है, यानी कि 2 की पावर हो जाएगा 9। और 2 की पावर 9 का मतलब है कि 512 हल करने पर आएगा ये, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर चौथा आपका राइट है, ठीक है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि इस प्रकार के कितने अवयव बनाना संभव है। वो 512 अवयव हम बना सकते हैं, एक ही स्थान पर 0 या 1 0 या 1 रख रख के 500 अवयव बना सकते हैं। ये क्वेश्चन में पूछा गया है, ठीक है। तो उम्मीद है बच्चों आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 4 के बाद हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया यदि A तथा B समान कोटि के सममित अवयव है तो AB माइनस BA 1 का विषम सममित अवयव है या सममित अवयव है, शून्य अवयव है या तत्समक अवयव है, ये हमसे पूछा गया है, ठीक है। चलिए, इसमें कहा गया सबसे खास बात है कि समान कोटि के सममित अवयव। सममित अवयव का मतलब ये होता है कि यदि हमें कोई मैट्रिक्स दे दी जाए, कोई अवयव दे दिया जाए और उसका हम परिवर्त निकालें, क्या निकालें, परिवर्त निकालें भी, तो हमें जो अवयव है वही हमें प्राप्त हो जाए, ठीक है। और A और B दोनों के बारे में कहा है कि A और B
दोनों समान कोटि के सममित अवयव हैं, ठीक है। तो ए डैश बराबर ए होगा, बी डैश बराबर बी होगा। और हमें वहां पर क्वेश्चन ये दे दिया है कि ए बी माइनस बी ए ये कैसा अवयव ये हमसे पूछा गया है, ठीक है। इस क्वेश्चन को लगाने से पहले आप कुछ फार्मूले जान लीजिए। फार्मूला क्या है? यदि हम a माइनस बी का होल डैश लिख दें तो उसको हम a डैश माइनस बी डैश लिखेंगे। यदि हम ए बी का होल डैश लिखें, उसे खोलें तो हम b डैश बी डैश ए डैश ये हम लिखते हैं। ये हमारा फार्मूला है, ठीक है। और हमें इसको चेक करना है कि सममित है या विषम सममित है, तो इसको हमें डैश लेना पड़ेगा, इसका ट्रांसपोज निकालना पड़ेगा। यानी ए बी माइनस बी ए का होल डैश। तो इस पहले वाले फार्मूले के हिसाब से ये हो जाएगा ए बी का होल डैश माइनस बी ए का होल डैश। और दूसरे फार्मूले के हिसाब से ये खुलेगा बी डैश ए डैश, और ये हो जाएगा ए डैश बी डैश, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसमें माइनस कॉमन कर लेंगे। जैसे ही माइनस कॉमन करेंगे ये हो जाएगा ए डैश बी डैश। क्या बन जाएगा? ए डैश बी डैश माइनस बी डैश ए डैश। अब देखिए हमने शुरुआत जहाँ से की थी वहीं आ गए, बस अंतर इतना है कि माइनस आ गया। और इस माइनस आने की वजह से ये क्या है? विषम सममित अवयव है, विषम सममित अवयव है, ठीक है। यदि ये प्लस का होता तो फिर सममित अवयव हो जाता, यदि ये कट जाते तो फिर शून्य अवयव हो जाता। समझ गया कि नहीं? अब उम्मीद है कि आपको 5वां नंबर समझ में आ गया होगा और इसका विकल्प आपका पहला हो जाएगा, विषम सममित अवयव है, ठीक है बच्चों। तो चले क्वेश्चन नंबर 5 के बाद हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया यदि a एक वर्ग अवयव इस प्रकार है कि a स्क्वायर बराबर a, तो 1 प्लस a का होल क्यूब माइनस 7a बराबर है। ये हमसे पूछा गया है। सबसे पहली बात तो आप क्वेश्चन अपनी किताब में सुधार लीजिएगा, क्योंकि उसमें मिसप्रिंट ये है कि इस 1 को i दिखा दिया गया है, वो गलत है। ये जितने भी हैं ये सब 1 है, i नहीं है, ठीक है। ये आप सुधार लीजिएगा। चलें शुरू करते हैं क्वेश्चन को। लिखा गया है 1 प्लस a का होल क्यूब माइनस 7a। तो यहाँ पर फार्मूला लगेगा a प्लस b का होल क्यूब, जो कि होगा a क्यूब यानी कि 1 का क्यूब, b क्यूब यानी a क्यूब प्लस 3ab प्लस कोष्टक में a प्लस b हो जाएगा, a प्लस b माइनस 7 है, ठीक है। 1 का क्यूब 1 हो जाएगा। इसे हम लिख सकते हैं a इंटू ए स्क्वायर, ये हो जाएगा 3a, और ये हो जाएगा 1 प्लस a माइनस 7a, ठीक है। और ये आ जाएगा 1 प्लस a इंटू ए स्क्वायर किसके बराबर? a के बराबर, ये हो जाएगा a प्लस 3a का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3a प्लस 3a स्क्वायर माइनस 7a, ठीक है। अब आगे देखिए, ये हो जाएगा 1 प्लस ये भी बन जाएगा आपका a स्क्वायर प्लस 3a प्लस 3a स्क्वायर किसके बराबर? a के बराबर माइनस का 7a, ठीक है।
और ये भी बन जाएगा 1 प्लस ये भी ए बनेगा, और प्लस ये 3 3 6 ए हो गया, माइनस 7 ए। तो ये आ जाएगा 1 प्लस 6 7 ए माइनस 7 ए। माइनस और प्लस कट जाएंगे तो आपका बचेगा 1, यानी कि सी नंबर आपका राइट है। ठीक है, तो ये भी बेस्ट क्वेश्चन है और 2023 में पूछा गया है और पेपर कोड इसका एजेड था। ठीक है, तो उम्मीद है बच्चों की क्वेश्चन नंबर 6 भी आपको समझ में आ गया होगा। अब आपके बहुविकल्पी प्रश्न समाप्त होते हैं। अब मात्र एक एक नंबर वाले अति लघु प्रश्न किए जाएंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 में कहा गया कि यदि x प्लस वाई बराबर ये मैट्रिक्स है तथा x माइनस वाई बराबर ये मैट्रिक्स है तो x तथा y ज्ञात कीजिए, ये हमसे कहा गया है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। x प्लस वाई बराबर हमें दिया गया है 5 0 2 9। ये रहा आपका समीकरण 1। और x माइनस वाई बराबर ये हो जाएगा 3 0 6 माइनस का 1, और ये आपका समीकरण 2 है। तो समीकरण 1 और 2 को हम सॉल्व करेंगे तो y धन का और y ऋण का कट जाएगा, तो बचेगा आपका x और x 2x जुड़ेगा और ये अवयव भी आपस में जुड़ जाएंगे। ठीक है, तो 5 और 3 आपस में जुड़ जाएगा, क्यों? क्योंकि ये पहला अवयव ये पहला अवयव है। तो 5 3 8, 0 और 0 0 हो जाएगा, 2 और 6 8 हो जाएगा, 9 में से 1 चला जाएगा तो 8 हो जाएगा। अब यहाँ से आपको कुछ कॉमन दिख रहा है, किधर? अवयव में 2 कॉमन हम ले लेंगे, चाहे तो 8 कॉमन ले लेते, 8 में कॉमन नहीं करना। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 4, ये भी 4, 0 और ये भी 4। अब 2 से 2 आपका कट जाएगा, तो यहाँ से x बराबर हमें क्या प्राप्त हुआ? प्राप्त हुआ 4 4 0 4। अब x का मान समीकरण 1 में रख देना है। ठीक है, तो लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, x का मान समीकरण 1 में रखेंगे इस जगह पर कितना है? 4 4 0 4 प्लस y बराबर 5 0 2 9। ये आपका धन से ऋण में चला जाएगा, जिससे आपका y बराबर आएगा, y बराबर 5 0 2 9 माइनस 4 4 0 4। ठीक है, अब हमें क्या करना है? इन मैट्रिक्सों को आपस में घटा लेना है। 5 में से 4 घटाएंगे 1 मिलेगा, 2 में से 4 घटाएंगे माइनस का 2 मिलेगा, 0 से 0 घटाएंगे 0, और 9 में से 4 घटाएंगे तो 5 मिलेगा। यानी कि जो x का मान था वो x का मान हमारा ये रहा, क्या है? 4 4 0 4। और y का मान हमारा, y का मान क्या आया है? y बराबर ये आया है 1 0 माइनस 2 5। ये हैं आपके दोनों आंसर। ठीक है, x और y की वैल्यू इस प्रकार हमें निकालना है। ये आपका प्रश्न नंबर जो प्रश्न है वो 1 नंबर में दिया है, कभी कभी ये क्वेश्चन 2 नंबर में भी आ जाता है। कितने में? 2 नंबर में भी आ जाता है। ठीक है, वैसे 2 नंबर लायक है क्योंकि कई बार क्वेश्चन पूछा गया 2018 20 23 में, 3 बार सन में आया हुआ है। ठीक है, तो उम्मीद है क्वेश्चन नंबर 7 आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8। शुरू करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, दोनों क्वेश्चन ही बेस्ट हैं। इसमें कहा गया
ये आप व्यू इस आप व्यू के बराबर है तो एक्स वाई जेड के मान ज्ञात कीजिए। और ये 2015 और 18 में आया हुआ क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन 2019, 22 और 23 में आया हुआ है। और इसमें कहा गया कि यदि ए ये मैट्रिक्स है तथा बी बराबर ये मैट्रिक्स है तो बी इंटू ए ज्ञात कीजिएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। अब आपको एक बात बताएं कि यदि मैट्रिक्स आपस में बराबर हैं, मैट्रिक्स आपस में क्या है, बराबर हैं, तो उसके अवयव भी आपस में बराबर होते हैं। यानी कि ये वाला इसके बराबर होगा, जो कि y बराबर आपको 5 दिख रहा है, तो y का मान कितना होगा, 5 होगा। x बराबर आपको 1 दिख रहा है तो x बराबर 1 होगा। ठीक है, z ये 3 के बराबर, यानी z बराबर आपका हो जाएगा 3। बस इतना सा क्वेश्चन था मात्र, तभी तो 1 नंबर का है। अब इसको देखिए, इसमें कहा b इंटू ए ज्ञात कीजिए, तो मान लेते हैं कि हमारा b इंटू ए है। b की वैल्यू रखेंगे, ये रही 1, 3, -2, 5, और a की वैल्यू 2, 4, 3, 2। आपस में इनका गुणा करा देना है बस। गुणा आपको पता कैसे करते हैं, पंक्ति का कॉलम में, यानी 1 का गुणा 2 के साथ, 2 का नम 2, बीच में रहेगा प्लस, 3 त्रिक 9, यानी पंक्ति का कॉलम में। फिर पंक्ति का कॉलम में तो 1 का गुणा 4 के साथ हो जाएगा 4, प्लस 3 दूनी 6। इसी प्रकार से -2 का 2 के साथ, यानी अब इन पंक्ति का इन दोनों कॉलम में करेंगे तो 2 दूनी -4, प्लस 5 तेई 15, 2 चौको 8, प्लस 5 दूनी 10। अब इनको आप जोड़ लीजिए। ठीक है, अब इनको आप क्या करेंगे, जोड़ लें। तो 9 और 2 ये हो जाएगा 11, 15 में से 4 जाएगा तो ये भी हो जाएगा आपका 11, 6 4 ये हो जाएगा 10। ठीक है, और इसमें कुछ मिस्टेक है, 2 चौको 8, हाँ ये माइनस का होगा, 10 में से 8 जाएगा तो ये हो जाएगा 2। ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, उम्मीद है बच्चों कि 8वां और 9वां दोनों क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। बेस्ट क्वेश्चन है ये, क्योंकि कई बार सन में पूछे गए हैं। जो भी क्वेश्चन आपको इस क्लास में करवाए जा रहे हैं वो सारे के सारे प्रीवियस क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो चलें सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के बाद क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए बच्चों, इसमें कहा गया यदि x बराबर ये मैट्रिक्स है तथा x + 2y बराबर ये दिया गया है हो तो y ज्ञात कीजिए। यानी y का मान हमसे पूछा गया है। ठीक है, हमें क्या दे दिया गया, हमें दिया x + 2y बराबर मैट्रिक्स 1 -3 0 2। अब क्या करेंगे, x का मान यहाँ से उठा के यहाँ से यहाँ रख सकते हैं, y का मान निकालना, इसको हम पक्षांतर कर देंगे तो ये हो जाएगा 2y बराबर मैट्रिक्स 1 0 -3 2 और माइनस का x। ठीक है, अब हम x की वैल्यू रख सकते हैं, y बराबर 1 -3 0 2 माइनस x का मान हमें ये दिया गया है जो कि है 3 1 2 4। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2y बराबर 1 में से -3 जाएगा तो -2 हो जाएगा, 0 में से -2 जाएगा तो भी -2 हो जाएगा, -3 से -1 यानी -4 हो जाएगा, 2 में से -4 तो भी कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 2y बराबर, यहाँ से 2 हम कर लेते हैं कॉमन, वैसे तो -2 है लेकिन -2 की हमें ज़रूरत नहीं है। ठीक है,
तो ये हो जाएगा माइनस का 1, माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 1। तो 2 से 2 हमारा कट जाएगा, जो कि y बराबर आपका आ रहा है -1, -2, -1, -1। ये है आपका y का मान। ठीक है, उम्मीद है बच्चों कि एक एक क्वेश्चन आपको पूरी तरह से परफेक्ट समझ में आ रहे होंगे। ठीक है, समझ में आ रहे हो, इतने क्वेश्चन करवा चुके हैं, अब तो आप लाइक शेयर और कमेंट्स कर सकते हैं। ठीक है, चलें क्वेश्चन नंबर 10 के बाद हम लोग आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 शुरू करते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 11 इसमें कहा गया यदि दो ये आव्यूह प्लस आव्यूह बराबर आव्यूह है तो x तथा y का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये हमें आव्यूह दिए गए हैं, ये आव्यूह ही है। हमें क्या करना है, हमें तो x और y का मान निकालना है। तो जो क्वेश्चन दिया गया है उसे हमें पूरा लिखना पड़ेगा। 1 3 0 ये हो जाएगा x प्लस y 0 1 2 बराबर आ जाएगा 5 6 1 8। ठीक है, अब इस 2 का अंदर हम करेंगे गुणा। पहले अंदर हम 2 का गुणा करेंगे, तो 2 एक अन्नम 2, 2 तिहाई 6, ये हो जाएगा 0 और 2x प्लस y 1 0 2 बराबर हो जाएगा 5 6 1 8। अब इन दोनों आव्यूहों को हम जोड़ देंगे। कैसे जोड़ेंगे, 2 प्लस वाई, 2 प्लस वाई, 6 में 0 जुड़ेगा तो 6 ही आएगा, 0 में 1 जुड़ेगा तो 1 आएगा। 2x प्लस 2, 2x प्लस 2 बराबर 5 6 1 8। अब ये वाला आपका इसके बराबर हो जाएगा और ये वाला इसके बराबर। ठीक है, यानी कि 2 प्लस वाई बराबर 5, तो y बराबर 5 माइनस 2, तो y बराबर हो जाएगा 3। ठीक है, उसके बाद 2x प्लस 2 बराबर 8, तो 2x बराबर 8 माइनस 2, तो ये हो जाएगा 2x बराबर 6, 2 एक अन्नम 2, 2 तिहाई 6, x बराबर हो जाएगा 3। यानी x का मान भी 3 और y का मान भी 3, दोनों के मान आपके 3 ही हैं। ठीक है, तो छोटा सा क्वेश्चन था, आराम से इजीली तरीके से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी वाली बात नहीं है। चलें क्वेश्चन नंबर 11 के बाद हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 12। शुरू करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में कहा गया यदि a बराबर आव्यूह दिया गया, b बराबर आव्यूह दे दिया गया है, कहा गया है तो a प्लस बी और a माइनस बी का मान ज्ञात करना है। ठीक है, शुरू करते हैं a प्लस बी ज्ञात करना। a प्लस बी बराबर a का मान आपका ये रहा 2 3 4 2 प्लस b का मान आपका ये रहा 1 माइनस 2 3 5। इसको अब जोड़ देना है। ठीक है, 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 3 4 और 3 हो जाएगा 7, 3 में से 2 जाएगा तो 1, 2 और 5 हो जाएगा 7। ये आपका a प्लस बी है। अब इसी को हमें a माइनस बी निकालना है, a माइनस बी, ये हो जाएगा 2 4 3 2 माइनस 1 3 माइनस 2 माइनस 5, घटाएंगे तो आ जाएगा 2 में से 1 घटाएंगे तो 1 आएगा, 4 में से 3 घटाएंगे तो 1 आएगा, 3 में से माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 3 2 हो जाएगा 5, 2 में से 5 घटाएंगे तो माइनस का 3 आएगा। यानी ये आपका a प्लस बी, ये आपका a माइनस बी है। ठीक है,
और ये क्वेश्चन 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है और इसका जो पेपर कोड है वो AY है। ठीक है, चले क्वेश्चन नंबर 12 आप देख लीजिए, इसके बाद हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए बच्चों, इसमें कहा गया कि 2x प्लस वाई बराबर 1 0 माइनस 3 और 2 का अवयव दिया है और y बराबर हमें 2 गुणे 2 का अवयव दे दिया है। तो x का मान ज्ञात कीजिए, कहा गया है 2023 में आया हुआ पेपर कोड BA है। ठीक है, तो हमें दे दिया गया है 2x प्लस वाई बराबर में हमें दे दिया 1 माइनस का 3 0 2, ये हमें दिया है। हमें x का मान निकालना, तो y को धन से ऋण में भेजना होगा। तो ये हमें प्राप्त हो जाएगा 2x बराबर 1 माइनस का 3 0 2 माइनस y। ठीक है, अब हम y का मान रखेंगे, तो 2x बराबर 1 0 माइनस 3 2, y का मान ये रहा, तो यहाँ पर रखेंगे 3 1 2 4। अब इन्हें आपस में करेंगे हम घटाना, यानी दोनों को घटा देंगे। 1 में से 3 जाएगा तो माइनस का 2, 0 में से 2 जाएगा तो माइनस का 2, -1 से -1 जाएगा माइनस का 4, 2 में से 4 जाएगा तो माइनस का 2। अब यहाँ से आपको 2 कॉमन दिख रहा है, यानी 2x बराबर हम 2 केवल कॉमन करेंगे, -2 नहीं। ठीक है, 2 कॉमन करेंगे तो माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 1 माइनस का 1, 2 से 2 कटेगा तो फाइनल x बराबर आपको मिलेगा -1 -1 -2 -1। ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, और यही हमसे पूछा गया था कि x की वैल्यू क्या होगी। उम्मीद है बच्चों कि क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलें क्वेश्चन नंबर 13 के बाद हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए बच्चों, इसमें कहा गया यदि x प्लस वाई बराबर 2 गुणे 2 पंक्ति का अवयव दिया है और x माइनस वाई बराबर भी हमें अवयव दे दिया है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। केवल उसने x का मान ज्ञात करने के लिए कहा है बस। ठीक है, तो x का मान आराम से हम लोग ज्ञात करेंगे। तो x का मान ज्ञात करने के लिए हमें ये वाला दिया गया है समीकरण, x प्लस वाई बराबर क्या दे दिया, 7 2 0 5, और दूसरा समीकरण है x माइनस वाई बराबर 3 0 0 3। दोनों को हमें जोड़ देना है। ये आपका समीकरण 1 है, ये समीकरण 2 है। तो y से y आपके कट जाएंगे, x और x हो जाएगा 2x बराबर, इधर हम अवयव जोड़ेंगे, 7 और 3 जुड़ेगा तो 10 हो जाएगा। 0 में 0 जोड़ेंगे तो 0, 2 में 0 जोड़ेंगे तो भी 2 आएगा, 5 में 3 जोड़ेंगे तो 8 आ जाएगा। अब यहाँ से आपको 2 कॉमन दिख रहा है, इस अवयव से 2 जैसे ही कॉमन करेंगे ये हो जाएगा 5 1 0 4, 2 से 2 आपका कट जाएगा तो x बराबर हो जाएगा 5 1 0 4। हमसे केवल और केवल x का मान पूछा गया है, हमने x का मान निकाल दिया। यदि क्वेश्चन में x और y दोनों का मान पूछता तो क्या करते, फिर हम x का मान उठाकर समीकरण 1 में रखते और y का मान आराम से निकाल लेते, जैसे कि हम पिछले क्वेश्चन में ऐसा हमने किया है। ठीक है, तो उम्मीद है कि 14 नंबर क्वेश्चन पूरी तरह समझ में आया होगा। इसके बाद हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 15। शुरू करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 18। शुरू करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में कहा गया यदि x प्लस वाई बराबर अवयव है और 2x माइनस वाई बराबर भी अवयव दिया है,
तो x का मान ज्ञात कीजिए। ये 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है, यानी जस्ट अभी हमने 14 नंबर क्वेश्चन किया वैसा ही ये क्वेश्चन है। ठीक है, हमें दिया गया है कि x प्लस वाई बराबर, अब व्यू दिया गया 2 1 1 2, ठीक है, और दे दिया गया 2x माइनस वाई 2x माइनस वाई बराबर 1 2 2 1। ये हमारा समीकरण 1 है और ये समीकरण 2 है। ठीक है, दोनों को हल करते हैं और x का मान निकाल लेंगे। तो देखिए y से y तो आपके कट जाएंगे, ये दोनों जुड़ जाएंगे, 2x और x ये हो जाएगा 3x। इसी प्रकार ये भी जुड़ेंगे, 2 और 1 जुड़ेगा तो हो जाएगा 3। ठीक है, 1 और 2 जुड़ेगा तो भी 3, 1 और 2 जुड़ेगा तो भी 3, और 2 और 1 जुड़ेगा तो भी 3 आएगा। यानी पूरे अवयव से हमें 3 कॉमन मिल रहा है। जैसे 3 कॉमन करेंगे बचेगा 1 1 1 1, 3 से 3 कट जाएगा, तो फाइनल x बराबर आपका आएगा 1 1 1 1। ठीक है, ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर। ठीक है, उम्मीद है बच्चों क्वेश्चन नंबर 15 आपको समझ में आ गया होगा, और ये क्वेश्चन नंबर 15 आज का लास्ट क्वेश्चन था। और कल की क्लास में फिर हम 2 अंक वाले, 5 अंक वाले और यहाँ तक कि 8 अंक वाले क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे कल की क्लास में। ठीक है, तो ये आज की क्लास का जो था, आज की क्लास पार्ट 1 है आप व्यू के 1 शॉर्ट का। ठीक है, और कल की जो क्लास होगी वो पार्ट 2 होगी आप व्यू के 1 शॉर्ट की क्लास। ठीक है, तो बच्चों हम आपको पूरी तरह से जितने भी 1 शॉट देंगे, हर चैप्टर के कंप्लीट 1 शॉट देंगे। ठीक है, अगर आपने इन 1 शॉटों को एक तरफ से देख लिया, समझ लिया, पढ़ लिया, तो आपको और कोई अनसॉल्व्ड या क्वेश्चन बैंक लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, क्योंकि हमने क्वेश्चन ही वहीं से उठा लिया क्वेश्चन बैंक से, तो फिर जरूरत ही नहीं है। तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे, और कल की क्लास का आप लोग वेट कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।